यूरिन ब्लैडर की जब किसी को प्रॉब्लम हो जाती है तो हमें इस प्रॉब्लम में कौन से योग अभ्यास करने हैं, कौन सी हमें एक्सरसाइज करने की जिससे हमारी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। नमस्ते, मेरा नाम अंजलि है और मैं योगा ट्रेनर हूँ। आज की जो मैंने वीडियो बनाई है वो बनाई है यूरिन ब्लैडर की प्रॉब्लम के ऊपर। तो इस वीडियो में मैंने सब कुछ बताया हुआ है, लिमिटेशन भी मैंने बताई हुई है, क्या करना है वो भी सब बताया हुआ है। आपने इस वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे करूँगी लिमिटेशन की बात। अगर लिमिटेशन की बात आती है, यदि किसी को यूरिन ब्लैडर की प्रॉब्लम है तो ये ध्यान रखना कि कभी भी उस व्यक्ति को अपने पैर के बाहर नहीं बैठाना है। पैर के बाहर बैठने से क्या होगा, यूरिन ब्लैडर जो है वो नीचे की तरफ को आ जाएगा। दूसरी बात, उस व्यक्ति को कभी भी ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं करवानी है। अगर आप उन्हें कुछ एक्सरसाइज भी करवा रहे हो तो एक्सरसाइज भी बिल्कुल लिमिटेशन एक्सरसाइज होना चाहिए, बिल्कुल आराम आराम से, विद ब्रीदिंग एक्सरसाइज होना चाहिए, जितना उन्हें कंफर्टेबल है करने में उतना। हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप उन्हें एक्सरसाइज करवा रहे हो तो ऐसी कोई भी एक्सरसाइज नहीं होना चाहिए कि जिसकी वजह से उनके पेट पर जोर पड़े, पेट पर प्रेशर पड़े, पेट पर दबाव पड़े। इस तरह से आपने एक्सरसाइज नहीं करवानी है, ठीक है। ये तो आगे लिमिटेशन की बात। अब एक्सरसाइज कौन कौन सी करवानी है। एक्सरसाइज देखिए, जो आपको सामने ही वीडियो में दिख रही है, इन्हें इस तरह से एक्सरसाइज करवानी है। इन्हें आप आराम से मैट पे लिटा दीजिए और इन्हें आराम आराम से इस तरह से एक्सरसाइज करवाइए। विद ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाइए। जैसे लेग पीछे ला रहे हैं तो लेग इनहेल करो, जब लेग आगे लेके जा रहे हो तो एक्सहेल करो, सांसें लो सांसें छोड़ो। डीप ब्रीदिंग के साथ इनको एक्सरसाइज करवानी है। इनको ज़्यादा फास्ट में एक्सरसाइज नहीं करवानी है कि जल्दी जल्दी एक्सरसाइज करें, नहीं। जितना हो सकता है विद ब्रीदिंग हो सकता है उतना इन्हें एक्सरसाइज करवानी है। और फिर आपने इसके बाद ये एक्सरसाइज आप इनको करवाइए। मरकट आसन आप इनको करवाइए। मरकट आसन से भी क्या होता है कि हमारी जो पेल्विक होती है, इसमें देखो, इस प्रॉब्लम में पता है क्या, इस प्रॉब्लम में मेन होता है आपकी जो पेल्विक की जो मांसपेशी है ना, उनको आपने स्ट्रॉन्ग करना होता है। तो पेल्विक की मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम ये सब एक्सरसाइज करवाना है। जब वो मांसपेशियाँ स्ट्रॉन्ग होगी तो प्रॉब्लम अपने आप ख़त्म हो जाएगी। तो आप इन्हें इस तरह से मरकट आसन करवा सकते हैं। जितना ये अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं, जितना ये अपनी क्षमता अनुसार अपने आप को रोल कर सकते हैं उतना ही करें। खुद ज़्यादा फोर्स ना करें कि आप इतना करें आप उतना करें। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर इनको लगता है ये 5 करेंगे, 6 करेंगे, 10 करेंगे तो इन्हें अपनी क्षमता अनुसार जितना हो सकता है उतना करने दीजिए। और आपने एक बात का और ध्यान रखना है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने इनको लेटा दिए तो सारी एक्सरसाइज इनको आराम से लेटने वाली ही करवानी है। इन्हें ऐसा नहीं करवाना है कभी खड़ा दिया, कभी बैठा दिया, कभी लेटा दिया, कभी पेट के बल, कभी पीठ के बल। जी नहीं, इनको बार बार अप एंड डाउन खिलाना बैठाना नहीं है। अगर आपने इनको पेट के बल लेटा दिया है या पीठ के बल लेटा दिया है तो सारी एक्सरसाइज आपकी फिर वही ही चलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आप यहाँ पे देखिए। ये जैसे हम बैठ के बटरफ्लाई करते हैं, अपने पेल्विक की ओपन क्लोज करते हैं थाइस को, उसी तरह से लेट के करना है। सिंपल, जैसे बैठ के बटरफ्लाई वैसे लेट के बटरफ्लाई। जब जब ये सांस भर रहे हैं तो अपनी लेग्स को क्लोज करना है और जब जब ये सांस छोड़ रहे हैं तो लेग्स को ओपन करना है। इससे भी क्या होता है कि हमारी जो पेल्विक की जो मांसपेशी हैं वो इससे स्ट्रॉन्ग होती है। ये अपने दोनों हाथ अपने कमर के साइड पर आराम से कंफर्टेबली होकर कर सकते हैं। जितना इन्हें कंफर्टेबल लग रहा है उतना ही कंफर्टेबली के साथ ये कर सकते हैं। अब आप इसमें अपनी कमर को भी अप एंड डाउन कर सकते हो। जैसे लेग्स आपने ओपन रखी है और फिर ओपन में ही लेग्स को अप एंड डाउन कर भी सकते हो, लेकिन इनके लिए ये अनकम्फर्टेबल था तो फिर इनको मैंने इस तरह से लेग्स को फ्लैप ओपन क्लोज ही करवाया। इनको मैंने वो चीज़ नहीं करवाई है, आपके पास वो चीज़ ऑप्शनल है। एक बात का और ध्यान रखना है कि जब भी आप इन्हें एक्सरसाइज करवा रहे हो इन्हें हर एक्सरसाइज आपने रिलैक्स देना है, ठीक है। ऐसे नहीं कंटिन्यू करवाते रहे, हर एक्सरसाइज के बाद आपने इनको रिलैक्स देना है 2-3 मिनट का। अब सारी पेट के बल वाली एक्सरसाइज होगी। फिर इनको अब जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे आवा के, मतलब ये अपने शवासन से उठ गए हैं, जैसे इन्होंने जो शवासन लिया था उससे उठ गया, तो फिर आप इनको इस तरह से एक्सरसाइज करवा सकते हो। इस एक्सरसाइज से भी क्या होता है कि इस एक्सरसाइज से आपकी रीढ़ की हड्डी जो होती है वो स्ट्रॉन्ग बनती है और साथ ही आपके पेल्विक मसल जो है वो भी मजबूत होते हैं। इसको भी ज़्यादा फोर्सफुली नहीं करनी है। वैसे अगर आप ये प्रॉपर एक्सरसाइज कहीं देखते हो तो ये किसी और वे में भी है, लेकिन इनको हमने किसी और वे में करवानी है। ज़रूरी नहीं कि अगर आप कहीं यूट्यूब में देख रहे हो, कहीं नेट पे देख रहे हो, कहीं गूगल पे देख रहे हो तो वहाँ पे जैसे बताया प्रॉपर ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब ये प्रॉब्लम हो जाती है किसी को अंदर, अगर इंटरनल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आ जाती है तो वो प्रॉपर एक्सरसाइज वो नहीं कर पाते हैं जो हम नॉर्मल अपनी डेली लाइफ रूटीन में करते हैं। हमने इनको एक्सरसाइज इनकी प्रॉब्लम देख के करवानी है, ठीक है।
अब जैसे मैंने लिटा के बटरफ्लाई करवाई थी, वैसे आप बिठा के बटरफ्लाई करवाओ, लेकिन बटरफ्लाई ज़्यादा दिन से फ्लैप नहीं करवानी, ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से फ्लैप नहीं करवानी है। फ्लैप करने से पेट पर ज़ोर पड़ेगा। और मैं आपको ये बात बार बार रिपीट कर रही हूँ कि ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं करवानी है कि इनको पेट पर ज़ोर पड़े। हमारा जो मेन मोटिव है वो है इनका पेल्विक की नसों को, पेल्विक की मांसपेशियों को, पेल्विक साइड को स्ट्रॉन्ग करना है। तो ज़ोर ज़ोर से फ्लैप नहीं करना है, बटरफ्लाई करवानी है आराम आराम से। इसमें भी सेम वैसे ही ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल वैसे करके बीच बीच में आप इनको जॉइंट एक्सरसाइज करवाते रहो। जॉइंट एक्सरसाइज सूक्ष्म व्यायाम आप इन्हें करवाते रहो। एंकल सूक्ष्म व्यायाम, बाजुओं के सूक्ष्म व्यायाम, पैरों हाथों पैरों के आप इनको ये सूक्ष्म व्यायाम करवा सकते हो। जितना इनकी क्षमता है, जितना ही कर सकते हैं, ये 10 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, जितनी इनकी क्षमता है ये अपनी क्षमता अनुसार जो है वो जॉइंट एक्सरसाइज कर सकते हैं। और हर एक्सरसाइज विद ब्रीदिंग होना चाहिए। मैं बार बार बोल रही हूँ, विदाउट ब्रीदिंग आपने इनको जो है वो एक्सरसाइज नहीं करवानी है। मतलब हर बोलने का मतलब ये है कि इनकी जितनी डीप ब्रीदिंग होगी इनके लिए उतना ही बेनिफिट होगा। ज़्यादा इतना आपने इनको इतनी फास्ट एक्सरसाइज नहीं करवानी है कि इनकी सांसें फूल जाएँ और ये बैठ जाएँ और थक जाएँ। इस तरह से एक्सरसाइज उनको नहीं करवानी है। फिर आप इस तरह से आप इनको बैठ के एक्सरसाइज करवा सकते हो। जैसे दोनों हाथ साइड पे फैला के सांस भर के हाथ जो है वो ऊपर की तरफ लेके जाने हैं और ऊपर नमस्कार मुद्रा बनानी है। और सांस छोड़ के जो है वो हाथ धीरे धीरे से जो है वो हाथ नीचे अपनी दोनों थाइस के साइड पर रखनी है। इस तरह से आप इन्हें एक्सरसाइज करवा सकते हो। इनको दिन में जो है एक्सरसाइज ज़्यादा बार नहीं करवानी है। आप इनको दिन में एक बार एक्सरसाइज करवाइए। अगर ये बैठ के आराम से भी 1 घंटा ये सब एक्सरसाइज आराम से करते हैं, विद ब्रीदिंग करते हैं, तो इनके लिए बहुत ही बेनिफिट है और जो इनको प्रॉब्लम है वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। लेग्स आप स्ट्रेट करवा के इस तरह से इनको धीरे धीरे साइड पे रोटेट कर सकते हैं। वैसे अगर आप इसकी प्रॉपर एक्सरसाइज देखो तो रोटेट तो इतना होता है कि हेड को उनसे टच करना होता है नीचे ग्राउंड पे, लेकिन इनकी उतनी क्षमता नहीं है। अगर ये वैसे करेंगे तो फिर वही इनके पेट पर जोर पड़ेगा और वही चीज़ हमने नहीं करवानी है। तो उतनी एक्सरसाइज करवानी है जितनी इनकी क्षमता है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर